हेलो गाइस, रंजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। तो आज करवा चौथ है और सब जोरों शोरों से सब तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे घर नहीं होता है करवा चौथ, तो हम नहीं करते हैं और सबको देखते हैं ना, तो मुझे बहुत मन करता है कि हम भी करें, पर हमारे के यहाँ होता ही नहीं है। हमारे के यहाँ तीज होता है। पहले पिछले ब्लॉग में भी आप लोग को सबको बताए थे कि हमारे घर तीज होता है, जुतिया होता है और स्पेशली छठ होती है। तो दिवाली के बाद छठ की इंतज़ार। पता नहीं इस बार अगर मैं ठीक रही, जैसे हमारे पतिदेव जी का पूरा पैर सूजा हुआ है, दर्द से परेशान हैं। अब कल दर्द का दवाई लिए हैं क्योंकि गए थे दिखाने, तो डॉक्टर दवाई दिया है, पर अभी रात से ठीक हैं। अगर वो ठीक रहें तो घाट जाने का प्रोग्राम बनेगा। और वो नहीं ठीक, अगर पैर से नहीं चलना घुरना उतना अच्छा से नहीं हो पाया, तो हम लोग छठी पर करेंगे। पर आप लोग को पूरा के पूरा मतलब जो पूरा छठ शुरू से अंत तक आप लोग को ज़रूर मैं दिखाऊंगी। और छठी मैया सबकी पे कृपा बनाए रखे और हमारे पे भी कृपा बनाए रखे, तभी अगर हमको हमारे पूरे परिवार को ठीक रखेंगे तभी ना हम अच्छे से कर पाऊंगी। तो आज तो स्पेशली उस लेडी लोग को जो करवा चौथ करती हैं, भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे और उनके सुहाग अखंड रखे और मेरा भी रखें। तो इसीलिए हैप्पी करवा चौथ। और आज सब तो भूखे होंगे, आप लोग भी भूखे होंगे, कमेंट करके बताना हमको, तो हमको भी अच्छा लगेगा। और अगल बगल सब करते हैं करवा चौथ, पर जो यूपी वाले हैं सो ज़्यादा करते हैं। और हम लोग तो बिहार से हैं, तो बिहार में तो जुतिया तीज छठ यही होता है। करवा चौथ को उतना मायने नहीं रखते हैं सब। पर यहाँ तो बहुत धूम धड़क्के से सब बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब हमको भी अच्छा लगता है कि हम भी करें। एक बार हम अपने घर में पूछे कि पतिदेव जी से पूछे कि हम भी करेंगे, तो कहे जो काम हमारे घर जो पर्व होता नहीं है तो तुम कैसे करोगी, जो कभी कोई किया नहीं है तो कैसे करोगी। इसी वजह से हम लोग नहीं करते हैं। मगर बहुत अजीब लगता है जे दिन अगर करवा चौथ अगर सुहागिनों का पर्व होता है ना, तो लगता है कि हम भी करें वो चीज़, ऐसा लगता है। पर इसमें पतिदेव जी हमारे कहते हैं कि खाली सब पर्व तीज सिर्फ साड़ी और मतलब ज्वेलरी इसी के लिए सब करते हैं। खाली लालची लोग होते हैं, पर्व तीज नहीं करते हैं, खाली लालच वाला काम करते हैं। पर आज हमारे आदमी कहते हैं सब चीज़ में कोरे चाहिए, इनको सब चीज़ में कोरे चाहिए, सब चीज़ में कोरे चाहिए, बस यही बोलते हैं। तो कोरे पर कुछ भी नहीं होता है। तो हम तीज में भी कोरे साड़ी पहनते हैं, मतलब जुतिया में भी कोरे साड़ी पर ही पूजा होता है। और छठ तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे होता है वो। हर लोग जानते हैं कि छठ का नियम, छठ का महात्म बहुत मायने रखते हैं। इसलिए बहुत सतर्की से कोई पर्व तीज होता है तो बहुत बहुत नियम धर्म से होता है। तो जितना होता है मैं उतना करती हूँ। तो उसमें भी कोरे साड़ी चाहिए, तो 2 साड़ी मैं लेती हूँ, एक खड़ना का और एक मतलब अर्घ देने का जो पानी में खड़ा होता है उसके लिए। तो हमारे बिहार में तो सब सूती का साड़ी पहनते हैं और एक छीन करते हैं। और यहाँ पे शहर में हम उस तरह छठ नहीं उठाए थे। हम अपने जैसे सब पहनते हैं उसी तरह हम अपना उठाए हैं, क्योंकि हमारी बुआ भी करती थी तो इसी तरह करती थी, तो हम उसी तरह उठाए। ऐसे हमारी दीदी करती है छठ, तो एक छीने साड़ी पे करती हैं। अब महत्व तो उसका ही है, पर अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हम करते ही नहीं हैं। तो जो भी हो, अगर आप करेंगे तो आप लोग देखोगे ही कि मैं कैसे करती हूँ। तो आज तो बहुत सब तैयारी कर रहे होंगे अपने घर में। ये घड़ी बहुत सारे चीज़ मतलब बहुत जिसके जिसके घर में बहुत सारे नियम होते हैं वो करते हैं, बहुत सारे चीज़ बनते हैं, बहुत बाहर से मिठाई मंगा के ही करते हैं, फलहारी पर करते हैं। कैसे पूजा होता है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, तो कमेंट करके हमको बताइएगा कि कैसे कैसे सब आप लोग करते हो, तो हमें भी अच्छा लगेगा सुन के, समझ के, देख के। क्योंकि बगल में होता है तो खैर उनके घर तो जाते नहीं क्योंकि छत पास में है। तो ये जो दिख रहा है ये ही तो थोड़ा सा इस बार ऊंचा कर दिए, एक नई बहुरिया आई है तो इसको ऊंचाई कर दिए हैं सब। तो इस वजह से अब थोड़ा सा कम दिखता है, क्योंकि 2 मंजिला बना ली है तो 2 मंजिले पर अब करते हैं। तो इसमें सब पूजा करते थे, तो अक्सर मैं खड़ा होकर देखती थी कि कैसे सब पूजा करते हैं। तो पूछते थे हमसे कि तुम्हारे घर नहीं होता है, तुम नहीं करती हो? हम कही कि नहीं आंटी हम नहीं करते हैं, से हमारे घर नहीं होता है। तो बस प्रणाम कर लेती हूँ इसी तरह कि भगवान हमारा भी अखंड स्वभाव
रखे और सबको रखे और सबको आशीर्वाद दे। भगवान सबके अहियात पुनियात बनाए रखे। ये हमारे गांव का भाषा है जो मेरी माँ बोलती है। तो कुछ कुछ अपने गांव का भाषा इस्तेमाल कर लेती हूँ हम, क्योंकि मेरा जाता नहीं है। अब यूपी का भाषा तो सिर्फ हिंदी बोलना है, तो यहाँ पे मम्मी कुछ और बोलती हैं तो हमको तो समझ में नहीं आता है, पर हम इसी तरह बोलते हैं जैसे आपसे बात कर रहे हैं। और अपने गांव का भाषा आ जाता है तो हम बिहार गया जिला के हैं तो वहीं का भाषा ज़्यादातर आ जाता है, तो ज़्यादा घर में भी बोलते हैं, बच्चों के साथ भी कभी कभी बोल देते हैं। तो बच्चों भी कहते हैं कि मम्मी ऐसा मत बोला, बोलो जो हमको समझ में नहीं आता है। माँ फ़ोन करती है तो माँ से उसी तरह बात करना है। बुआ भी एक रहती है तो बुआ से भी वैसी बात करते हैं। फिर दीदी भी फ़ोन करती है तो उसी तरह बात करते हैं, मतलब सबसे अपने गांव का ही भाषा बोलते हैं। और और जो यहाँ पे हैं सब लोग जो बात करते हैं अगल बगल कॉलोनी के, तो सब मतलब हिंदी में ही बात करते हैं। तो आज हो गया इतना सारी बात आपसे, क्योंकि हमारे घर होता नहीं है तो हम निश्चिंत बैठे हैं, हमको कुछ करना नहीं है। तो अभी तो दिवाली के साफ़ सफाई भी चल रही है बहुत के घर में। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं चले, क्योंकि हम अकेले हैं। खाना बना के अभी मतलब सबको खिला पिला के हम सोचे कि थोड़ा सा ब्लॉग बना ले, आप लोग से बात कर ले, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आए हैं छत पे, क्योंकि नीचे मम्मी पिक्चर देख रही है तो उनका टीवी का साउंड इतना तेज़ रहता है ना कि मतलब कि बहुत आवाज़ आती है। इस वजह से मैं नीचे नहीं बनाई, चली आई ऊपर। तो हैप्पी करवा चौथ आप सभी को, और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि ताकि हमारा भी पतिदेव जी का लंबी उम्र हो। और तो अब हम चले, अब नीचे जाके थोड़ा सा बहुत काम की हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तबीयत ख़राब था, तो अभी रेस्ट नहीं करूँगी तो फिर ठीक नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि अभी हमको 10 दिन ठीक रहना है, क्योंकि दिवाली के बाद छठ है तो बहुत बच के रहना है। तो अब जा रही हूँ मैं सोने, क्योंकि अभी काफ़ी समय हो गया है, 3 बजने वाला है। तो आज का ब्लॉग इतना ही। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बाय बाय।